हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं, ये थ्योरी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे इसका विकास हुआ, किसने दिया। तो सबसे पहले देखते हैं 1950 से 1970 के दशकों में विकसित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसी एक विद्वान के द्वारा विकसित नहीं हुआ है, बल्कि इसमें कई विद्वानों, सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का योगदान है। इस सिद्धांत को महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आधुनिक संस्करण माना जा सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का भूपटल कई बड़ी और छोटी प्लेटों में विभाजित है, जो एक दूसरे के संदर्भ में तथा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के संदर्भ में निरंतर गति कर रहे हैं। साथ ही स्थल मंडल या लिथोस्फीयर और दुर्बल मंडल, जिसे एस्थोनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, के ऊपर तैर रहा है। इसका अर्थ है कि महाद्वीप और महासागरीय तल दोनों का विस्थापन हो रहा है। यहीं पर यह सिद्धांत महाद्वीपीय सिद्धांत से अलग हो जाता है, क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में केवल महाद्वीपों के विस्थापन की बात कही गई है। वर्ष 1955 में सर्वप्रथम एक कनाडा के भूवैज्ञानिक है, तो कनाडा के भूवैज्ञानिक टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग किया था और वर्ष 1967 में मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर ने ये पूर्व के उपलब्ध विचारों को समन्वित कर, जो भी पहले सिद्धांत दिए गए थे या जो भी संकल्पनाएं दी गई थी, उनको समन्वित कर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, इसमें मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर जैसे भूगोलवेत्ताओं का योगदान है और साथ ही यदि बात करें तो प्लेट शब्द को सर्वप्रथम दिया था टूजो विल्सन ने। आगे देखते हैं प्लेटों का वितरण। देखिए, प्लेट जो विवर्तनिकी सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य या कहें कि मेजर जो प्लेटों की संख्या मानेंगे वो मानेंगे है 7 मेजर प्लेटें हैं। इसमें है पहला प्लेट है ये प्रशांत प्लेट, ये जो पैसिफिक प्लेट है ये सबसे बड़ी प्लेट है। इसका अधिकांश विस्तार अलास्का से अंटार्कटिका प्लेट तक प्रशांत महासागर के नितल पर है। यह विश्व की बृहदम प्लेट है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, जो पूर्णतः महासागरीय कृष्ठ से निर्मित है। यह प्लेट पश्चिम की ओर गतिशील है, ये पश्चिम की तरफ गति कर रहा है। दूसरी प्लेट देखते हैं उत्तरी अमेरिकी प्लेट। यह प्लेट कैलिफोर्निया के सान एंड्रियाज भ्रंश तथा संबंधित संरचना के द्वारा प्रशांत प्लेट से मिलती है तथा इसमें उत्तरी अमेरिका का भूभाग स्थित है। नेक्स्ट प्लेट है यूरेशियन प्लेट। इसकी पश्चिमी सीमा मध्य अटलांटिक कटक के उत्तरी भाग में 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है, जहां से उत्तरी अमेरिकी प्लेट की पूर्वी सीमा प्रारंभ होती है। यह कटक इन दोनों प्लेटों की सीमा बनाता है, जो एक रचनात्मक क्षेत्र है। यूरेशियन प्लेट में उत्तरी हिमालय से लेकर संपूर्ण यूरेशियन भूभाग सम्मिलित है। चौथा प्लेट देखते हैं। चौथा प्लेट है अफ्रीकन प्लेट। ये दे रहा है कि इसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक से 35 डिग्री उत्तर से 55 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य है। इसमें अफ्रीका महाद्वीप तथा मेडागास्कर द्वीप सम्मिलित है। यानी अफ्रीकन प्लेट के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप और मेडागास्कर जो द्वीप है ये दोनों आते हैं, जो दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट से तथा दक्षिण पूर्व में ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। इसका विस्तार मध्य अटलांटिक कटक के पश्चिम में 20 डिग्री उत्तर अक्षांश में पाया जाता है, जो दक्षिण पश्चिम में अंटार्कटिका प्लेट से मिलती है। इसमें अमेरिका का भूभाग तथा समीपवर्ती सागरीय क्षेत्र सम्मिलित है। जो छठवीं प्लेट है ये है ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट। ठीक, इसमें है कि इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया तथा भारतीय उपमहाद्वीप दोनों को सम्मिलित किया जाता है। यह यूरेशियन प्लेट से हिमालय के पास तथा प्रशांत प्लेट से न्यूजीलैंड के पास मिलती है। न्यूजीलैंड भी हिमालय की तरह सीमा पर स्थित है। यह प्लेट जो है, हम कहेंगे ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जो है, ये उत्तर की ओर गतिशील है, ये उत्तर की तरफ गति कर रहा है। जो सातवीं प्लेट है, इसका नाम है अंटार्कटिक प्लेट।
यह अंटार्कटिक प्लेट जो है अंटार्कटिका भूभाग को सीमाबद्ध करती है, जो दक्षिणी महासागरों के मध्य स्थित है। यह उत्तर में ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट, प्रशांत प्लेट, नजका प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, स्कोशिया लघु प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट से मिलती है, जो अंटार्कटिका प्लेट है। आइए हम फिगर के माध्यम से इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे मेजर 7 प्लेटें दी गई हैं, तो ये हो गई हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गई, ये हो गई हमारी साउथ अमेरिकन प्लेट, ये हो गई अफ्रीकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट। इसमें जो है यूरोप और एशिया दोनों संयुक्त रूप से इसको यूरेशियन प्लेट कहा जाता है। और इंडियन प्लेट और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना जाता है। एक प्लेट ये हो गई, ये हो गई, ये ऑस्ट्रेलियन और इंडिया ऐसे। और फिर हमारे एक हो गई पैसिफिक प्लेट। ये जो पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक, ये इधर दिख रहा है, इधर पश्चिमी, और इसका ये पूर्वी भाग इधर मिलाया जाए तो ये हो जाएगी पैसिफिक प्लेट, ये जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। और हम 7वीं प्लेट देखें तो ये हो गई अंटार्कटिक प्लेट, जो दिया था कि अंटार्कटिका प्लेट का जो उत्तर में सीमा है, जो कि पैसिफिक से भी मिल रहा है, पैसिफिक प्लेट से भी, साउथ अमेरिकन प्लेट से भी मिल रहा है, अफ्रीकन प्लेट से भी मिल रहा है, साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से भी मिल रहा है। तो ये मेजर प्लेटें हैं। और इसमें जो ये इंडियन प्लेट है, इसको दिया था कि ये जो है उत्तर की तरफ गतिशील है, ये उत्तर की तरफ गति कर रहा है। और ये जो दिया हुआ ये प्लेटों के मार्जिन से, इसी के सहारे प्लेटें क्या करती हैं, गति करती हैं, या तो डाइवर्जेंट मोमेंट या कन्वर्जेंट मोमेंट यहाँ पे होता है। जैसे हो गया पैसिफिक प्लेट का मार्जिन, यहाँ पे हमें बहुत हलचल देखने को मिलता है, यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी और भूकंप की संभावनाएं रहती हैं जहाँ पे प्लेटों के मार्जिन से, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट होता है उनमें, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हमें हलचल देखने को मिलता है। आगे देखते हैं प्लेटों की सीमाएं एवं किनारा। प्लेटों की सीमाएं एवं किनारों को देख लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। यदि हम इसको सीमाओं की बात करें तो ये होती है एक अपसारी या रचनात्मक प्लेट सीमा तथा किनारा। हम डाइवर्जेंट या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री के बारे में देखते हैं। इस प्लेट सीमा के सहारे प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में संचरण करती हैं। प्लेट के अपसरण से दाब में आने वाली कमी के कारण मेंटल के आंशिक गलन से मैग्मा की उत्पत्ति होती है। इसी गर्म लावा की दरारों से निकलने एवं जमने के कारण खंडित भाग दो विपरीत दिशाओं में संचरण करते हैं और नए भूपटल का निर्माण होता है। नए भूपटल की उत्पत्ति के कारण इसे रचनात्मक उपांत भी कहा जाता है या कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक नई भूपटल का निर्माण होता है। इस उपांत का विकास 3 चरणों में अंतर्महाद्वीपीय दरार, अंतरा प्लेट विचलन एवं महासागरीय कटक निर्माण प्रक्रम के द्वारा होता है। ये जो है ये यहाँ पे हमें डाइवर्जेंट बाउंड्री देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो ये मेंटल में मैग्मा के ऊपर उठने से गर्म होकर यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट उठती है, उसकी वजह से ये प्लेटें एक दूसरे से दूर गति करती हैं। जब ये संवहन धाराएं ऊपर उठ के फिर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती हैं, तो चट्टानों पे वहाँ की जो प्लेटें होती हैं उस पर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने से वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील होती हैं। तो यही गतिशील हो रही हैं और यहाँ से मैग्मा निकल के यहाँ पे नई प्लेट का निर्माण करता है। तो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी या विनाशी प्लेट सीमा तथा किनारा। इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट या डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे विनाश हमें देखने को मिलता है, प्लेटों का विनाश होता है, नई प्लेटें बनती नहीं हैं, इसलिए भी इसे विनाशी प्लेट भी कहते हैं। इसमें दिया है कि अभिसारी सीमा के सहारे 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर संचलन करती हैं तथा अभिसारित होकर आपस में टकराते हैं। इन दोनों प्लेटों के बीच वाले किनारे को अभिसरण किनारा कहते हैं। इस दौरान अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है एवं अधिक गहराई पर पहुंचने के पश्चात अत्यधिक ताप के प्रभाव से पिघल जाती है। अतः इस सीमा पर प्लेट का विनाश होता है। विश्व के वलय पर्वत, ज्वालामुखी, भूकंप व द्वीपीय चाप की व्याख्या इसी गति के द्वारा संभव है।
अभिसारी सीमा पर जब कोई भी प्लेट गहराई में छेपित होती है तो यहाँ ज्वालामुखी पर्वतों के स्थान पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय पर्वत का निर्माण जो है अभिसारी प्लेट सीमा पर ही हुआ है, यानी दो प्लेटों के एक दूसरे की दिशा में गति करने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। देखिए इसमें दिया है कि अभिसारी प्लेट संचलन 3 प्रकार से होता है, यानी ये हो सकता है महाद्वीपीय महासागरीय संचलन, यानी एक प्लेट महाद्वीपीय होगी, दूसरी प्लेट महासागरीय होगी। दूसरा है महाद्वीपीय संचलन, यानी दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेट ही होगी, जैसे कि हिमालय की जो रचना हुई है दोनों महाद्वीपीय प्लेट ही हैं। एक तरफ से इधर से है इंडियन प्लेट जा रही है, उधर से यूरेशियन प्लेट आ रही है, तो दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हैं। तीसरा है महासागरीय संचलन। इस प्लेटों में क्या होता है कि दोनों प्लेट महासागरीय ही होती हैं। ये जो चित्र दिखा रहा है ये कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स को दिखा रहा है, यानी दोनों प्लेटें एक दूसरे के एक दिशा में आ रही हैं और एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो ये देखिए ये जो है ओशियन प्लेट है, तो इसका घनत्व अधिक होगा, ये भारी होगी तो ये नीचे जाएगी। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो इसका घनत्व कम होगा तो ये ऊपर रहती है। तो यहाँ पे एक दूसरे के नीचे ये छेपित हो जाती है, जितने गहराई में जाएगी ये फिर यहाँ पे इस प्लेट का विनाश हो जाएगा, टूट फूट के, या फिर तापमान व दबाव अधिक होने की वजह से ये जो प्लेट है ये अंदर जाके मेल्ट हो जाती है और इसका विनाश हो जाता है, इसलिए इसको विनाशी प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी एक विशेषता ये है कि यदि ये प्लेट जो है बहुत अधिक गहराई में जाके छेपित होती है तो इससे हमें वलित पर्वत का निर्माण यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यदि ऊपर ही ये छेपित हो जा रही है तो यहाँ पे हमें ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। जो अगला प्लेट किनारा है ये है समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षित प्लेट सीमा तथा सीमांत। इसे संरक्षित प्लेट किनारा या संरक्षित प्लेट सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ना तो इसमें विनाश होता है ना नई प्लेटों का निर्माण होता है, इसलिए इसे संरक्षित प्लेट सीमा कहते हैं। जैसे दिया है कि जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं जिससे न तो किसी प्रकार की परपटी का निर्माण होता है न ही विनाश होता है, समानांतर प्लेट संचलन या संरक्षित प्लेट संचलन सीमांत कहलाता है। संरक्षित प्लेट सीमा पर बहुत अधिक भूकंप आते हैं, हमें इस पे भूकंप की मात्रा बहुत अधिक देखने को मिलती है। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या की जा सकती है। जो संरक्षित प्लेट सीमा होती है इसमें जो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, इससे रगड़ खा के ऐसे, तो इसलिए इस पे हमें अधिकांशतः भूकंप देखने को मिलते हैं। संरक्षित प्लेट किनारा को हम इस फिगर के माध्यम से समझ पा रहे हैं, जिस तरह से ये गति करते हुए दिखाया गया है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।